और x माइनस वाई बराबर 4। और प्रतिस्थापन विधि में कुछ चीजें तुमको ध्यान रखना है, जैसे दो समीकरण देना उसको तुम ऊपर नीचे कर सकते हो। तुम्हारा मन है कि मेरे को ये पहले हल करना है तो इसको फर्स्ट पे रख लो, इसको सेकंड पे रख लो, ऐसा कर सकते हो। नहीं तो डायरेक्ट इसको हल करोगे ना तो भी कहीं नहीं, कि तुम्हारा मन है मान लो समीकरण डायरेक्ट दो को ही हल करना है हमको, तो दो को हल कर सकते हो, है ना, कि समझो। अब सबसे पहले अपन करेंगे समीकरण एक से। तो देखो समीकरण एक है ना, उसको एक बार लिख लो। जैसे ये एक है, x प्लस वाई बराबर 14। यहां से मैं किसका मान निकालू, x का या y का? किसका मान निकालू? x का निकालू। चलो जिसका मान तुम निकालो ना उसको यहीं पर रहने दो, जो जिसका निकाल दे वो इधर रहने दो, ये उस साइड आएगा बराबर 14। ये प्लस का y उधर गया तो माइनस का y। एक मान आएगा उसको नाम देना है 3, यही बताया था मैंने। अब ये जो x है, जो मान निकला है x से निकला है, अब ये वाला मान कहाँ रखेंगे अपन? कहाँ रखेंगे? 2 में। चलो x का मान 2 में, हिंदी में से लिखते भी जाना है, समझ आए सामने वाले को कि क्या करा है बच्चे ने, और ऐसे लाइन से चलने देने का, बराबर के नीचे बराबर, और ऐसे समीकरण आना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं एक तुम यहां लिख रहे हो, एक इधर लिख दिया, एक इधर लिख दिया, वो समझ में नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो x का मान हम रखते हैं 2 में, तो 2 एक बार लिख लो, x माइनस वाई बराबर 4। देखो एक बार, ये जो x का मान है ना, ये था, x का मान क्या है? 14 माइनस वाई। तो ये वाला मान कहाँ रखेंगे अपन? x की जगह रखेंगे, x की जगह ये वाला मान रखो। तो देखो x की जगह मैं रख रहा हूं 14 माइनस वाई, x की जगह रखा। अब ये वाला तो सेम था y, तो देखो ये मैंने मान रखा है ना, इसलिए अलग से मैंने हाईलाइट करा है इसको। तुम देखोगे ये दोनों माइनस के y है, एक जैसा y या y वाला हो ना उसको एक साइड रखो, बिना y या बिना x वाला एक साइड करना है। तो ये y वाला एक जैसा है, मतलब इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है? एक, इसके आगे कुछ नहीं तो एक, मतलब एक और एक जुड़ेगा, एक y और एक y कितना होता है? पर ये माइनस है तो माइनस का कितना आएगा? 2y बराबर, ये 4 इधर ही रहने दो। देखो ये y वाला था, ये बिना y वाला, इसलिए इसको उस साइड ले जाएंगे। 14 प्लस का है तो क्या होगा? माइनस का 14, माइनस का 2y बराबर 4 में से 14 घटाना, छोटे में से बड़ा गया तो क्या आएगा? माइनस का आएगा। तो 14 में से 4 गया, कितना बचेगा? 10, पर काय का? माइनस का, क्योंकि 14 बड़ा है। अब यहां से हमें y का मान चाहिए, तो माइनस 10 बटे, ये 2 गुणे में है, गुणे वाला कहाँ जाता है? बटे में, ठीक है। माइनस से माइनस काट दिया, 2 पंजे, इसका मतलब है y का मान कितना आया है? y का मान कितना? अरे 5 बार कटा ना, तो y का मान आया है 5। अब ये जो मान है तुम चाहो तो 1 में रखो, 2 में रखो या 3 में रखो, किसी में भी रखो, आंसर आएगा। चलो अपन 3 में रखते हैं ना, तो y का मान 3 में। अब देखो तुमने ध्यान दिया होगा, मैं जब जब भी मान रख रहा हूं तो एक बार समीकरण लिख रहा हूं। अगर तुम डायरेक्ट मान रखोगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, एक बार समीकरण लिखो। यहां पर भी है ना, एक बार लिखो ये वाला जो समीकरण है, ये 3 है, 14 माइनस वाई, एक्स बराबर 14। वाई का मान कितना आया था? कितना आया था वाई का मान? 5 आया था। देख लो एक बार, ये 5, अब यही 5 मैं यहां पर रख रहा हूं, माइनस और ये 5, एक्स बराबर 14 में से 5 गया तो 9, ये एक्स का मान आया है। ये दोनों आंसर है। अब तुम बोलो सर ये चेक कर लेते हैं एक बार, तो देखो यहाँ पर एक्स का मान, ये एक्स का मान कितना है? 9, वाई का मान कितना है? 5 बराबर 14, 9 और 5 14 बराबर 14। ये जो समीकरण है ना एक्स वाई जैसा ही है, पर इसमें है ना बटे में है, तो इसको कुछ नहीं करना, ये सिंपल ही है, इसको सिंपल करना है। तो जब दो भिन्न होती है तो तुमको मालूम है एक बार नीचे गुणा करते हैं और फिर तिर्यक गुणा करते हैं, पता है ना। तो ठीक है, एक बार नीचे गुणा कर लो इसका ऐसे, और तिर्यक गुणा कर लेंगे अपन कुछ इस तरीके से। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 का s में गुणा करेंगे, कितना आएगा? 2s, बीच में क्या है?
प्लस 3t 3t, ठीक है, बटे 3 दूना 6 बराबर 6। अभी भी पूरा सोल्व तो हुआ नहीं है, एक बार और करेंगे अपन। तो देखो यहां पर ये मैंने लिखा 2s माइनस 3t बराबर 6 बटे में है, बटे वाला कहां जाता है, बटे वाला कहां जाता है, गुणे में। तो 6 कुल मिला के ये थोड़ा समीकरण तुम्हारा बना है, ठीक ठाक है ना। ये समीकरण एक और ये समीकरण प्रतिस्थापन विधि से करना है, जो हम करते आ रहे हैं वही करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण एक से पूरा लिखो तो ऐसे लिखेंगे, हल करने पर। हाँ चलो एक बार समीकरण अपन लिख लेते हैं, एस माइनस टी बराबर 3। थोड़ा दिमाग लगाओ, यहां पर किसका मान आसानी से निकल रहा है, एस का के टी का, किसका मान आसानी से निकल रहा है, किसका मान निकल रहा है। अरे एस इधर रखोगे तो टी उस साइड जाके प्लस होगा, अगर तुम टी ही यहां पर रखोगे फिर टी तो माइनस हो जाएगा, उसको प्लस करने में फिर तुमको माइनस भी उधर ले जाना पड़ेगा, दिक्कत आएगी। उससे अच्छा क्या करोगे, तुम एस को यहां रखोगे और टी को उस साइड ले जाएंगे अपन। एस को तुम यहां यहीं पर रखो बराबर, ये 3 अपनी जगह है ना, ये 3, टी माइनस का उस साइड गया तो प्लस का टी। एस का मान दिख रहा है क्या, एस का मान क्या है, 3 प्लस टी। ये समीकरण अरे ये 1 है, ये 2 है, तो ये क्या होगी, तो बोलो ना ऐसा। 3 का मान हम कहां रखेंगे, ये एस का मान कहां रखेंगे हम, एस का मान कहां रखेंगे हम। अरे जब हमने 1 को हल करा है ना, 1 को हल करा है तो 1 का मान ये आया है तो 2 में रखेंगे ना। एस का मान 2 में रखने पर, चलो 2 एक बार लिख रहा हूं मैं, देखना एक बार है ना, 2s प्लस 3, 2s प्लस 3 t बराबर 36, ठीक है। देखो इधर यहां पर 2 है, ठीक है, ये 2, अब s इनके बीच में क्या है, गुणा है ना, तो s की जगह हम रख रहे हैं 3 प्लस t प्लस, मैंने s की जगह ये रखा है ना, फिर से बोल रहा हूं देखना, s की जगह ये रखा है मैंने, प्लस 3 t बराबर 36। अब तुमको दिख रहा है बहुत अच्छे से कि ये गुणा हो रहा है, अंदर 2 का एक बार 3 में करो, फिर 2 का एक बार t में करो, तो देखो 2 का 3 में करेंगे 3 दूना 6, बीच में है प्लस, 2 का t में करेंगे तो 2t प्लस 3t बराबर 36। पिछले सवाल में हुआ था ना, x एक जैसा था, वैसे ही यहाँ पर t एक जैसा है, और ये बिना t वाला उस साइड जाएगा। मेरे को बताओ तुम, अगर 2t और 3t को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 और 3 5t बराबर ये 36, ये तो अपनी जगह ही रहेगा, ये प्लस का उधर गया तो माइनस का। देखो 5t अभी रहने दो यहां पर, बराबर 36 में से 6 गया, कितना बचेगा 30, t यहां रहने दो, 5 गुणे में, गुणे वाला कहां जाता है, बट्टे में, ठीक है। अपन काट देते हैं इसको, 5 5 इसका मतलब है t का मान कितना आया है, 6 आया है 6। अभी तुमको याद होगा मैंने जो लास्ट वाला मान था वो कहां रखा था, मैंने t का मान कहां रखा था, मतलब वो अगले वाले में x का मान 3 में रखा था, तो t का मान कहां रखेंगे, 3 में। देखो अपन ऊपर जाते हैं एक बार, तो देखो 3 क्या है, s बराबर 3 प्लस t, तो इसी में मान रखना है, s बराबर 3 प्लस t, s बराबर 3। देखो t का मान कितना आया है 6, s बराबर 6 और 3 9, ये s का मान है। बस ये दोनों आंसर, दोनों मान तो निकालना था अपने को। इस सवाल को ध्यान से तो देखो एक बार, ये वाला जो सवाल है ना इसी का डबल है, मतलब देखो यहां पर 3 का गुणा करा है,
3 तिया 9, या 1 में 3 का करा तो 3, या 3 में 3 का करा तो 9। इसका मतलब देखो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, यहां से है ना तुम 3 कॉमन लो, समझना क्या बता रहा हूं मैंने यहां से 3 कॉमन लिया है, ठीक है। 3 यहां से निकाला तो ये 3 3 था, 3 गुणित 3, एक 3 निकला तो क्या बचा, 3 बचा, एक 3 के साथ x बचा, 3x बचा, माइनस मैंने यहां पर 3 निकाला तो क्या बचा है, सिर्फ y। समझ में आया? जब तुम गुणा करोगे इसका 3 तिया 9x, 3 का y में तो 3y बराबर इधर है 9। समझ लो आप, ये जो 3 है इसके क्या है, गुणे में है। गुणे वाला कहां जाता है, गुणे वाला कहां जाता है, बट्टे में। तो 9/3, अरे ये वाला बट्टे में गया है, ये सेम लिखाएगा, 3 तिया 9, 3x माइनस वाई बराबर क्या, 3। तुम देखो यही वाला वो समीकरण है, ये और वो सेम है ना। ये मैं तुमको ये बता रहा हूं कि अगर समीकरण कठिन आए तुम्हारे में, अगर थोड़ा सा तुम कॉमन सेंस रखते हो तो तुमको समझ में आएगा कि यहां से हम निकाले और काट सकते हैं। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर लिखा 4x + 4y, मैंने लिखा 16, इन दोनों में से क्या निकल रहा है, 4 को तुमने बाहर निकाला, x + y बराबर 16, ये 4 गुणे में, गुणे वाला कहां जाएगा, बट्टे में, x + y बराबर 16/4, 4 से 16, 4 चौक 16 बराबर 4। इस समीकरण को तुम ये भी लिख के हल कर सकते हो। अगर समीकरण कठिन दे तो उसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? ये जो समीकरण है ये 1 है और ये 2 है ना, कुल मिला के दोनों ही एक जैसे हैं। तो देखो सबसे पहले हम करेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 एक बार लिख लो। ये जो समीकरण है ना इसको मैं लिख रहा हूं, देखो 3x - y बराबर 3। यहां पर देखो क्या आसानी से निकल रहा है, y का मान निकल रहा है, पर तुम देखोगे y माइनस का है। तो जब भी ऐसी स्थिति बने कि यहां वाली संख्या माइनस है, उसको उस साइड ले जाओ। 3x इस साइड ये 3 है, इसको रहने दो, ये y उस साइड गया तो क्या होगा, प्लस का y। कल भी इसमें का एक सवाल करा था अपन ने, ये 3 अब इस साइड लाओ, 3x, ये 3 प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का 3 बराबर y बचा है, ये समीकरण 3। समझ में आ रहा? अरे y यहां पर हो या यहां पर क्या फर्क पड़ता है, मान तो y का यही है ना। अब ये जो मान है ये कहां रखेंगे अपन, y का मान कहां रखेंगे, 2 में। तो y का मान 2 में, चलो एक बार 2 दिखा दो तुमको, ये अपना 2 है ना। इसी को मैंने तुमको समझाया कैसे लाया हूं। अगर तुमको नहीं आया एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं, तुम इसमें मान रखोगे तो भी होएगा। समझ में आ रहा? इसी में सेम मान रखते तो भी होता, पर मैंने हल कर दिया है तो मैं वहां से कर रहा हूं। 3x - y बराबर 3, ये वाला मैंने लिखा है, देख लो 3x - y बराबर 3। यहां पर समझना, ये 3x इसको कुछ नहीं करना है, ये माइनस, यहां पर बच्चे गलती करेंगे माइनस कभी भूल जाए। y का मान अब अपन ये रखेंगे, y की जगह ये y का मान है तो y के स्थान पर कोष्टक में रखेंगे, ये माइनस बाहर रहेगा, ये मान अंदर लिखाएगा, -3 बराबर बराबर 3। अब देखना ये 3x माइनस का अंदर गुणा करेंगे, माइनस यहां पर कुछ नहीं, प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 3x माइनस माइनस प्लस, अरे ये माइनस का यहां पर करेंगे प्लस, और ये 3 और बाहर भी 3। समझ में आ रहा क्या? पर अपन ने जब यहां तक करा है ना तो ये दोनों कट रहे, ये प्लस का और ये भी माइनस का, ये दोनों क्या है, कट रहे हैं, तो 0। मतलब ये ऐसा समीकरण है जिसका आगे हल नहीं हो सकता। अरे देखो समझो क्या है, जब a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2 हो ना, इसमें रेखाएं कैसी होती है, रेखाएं कैसी होती है, समपाती। अब समझो मैं क्या बोल रहा हूं,
जब भी रेखाएं समपाती होगी तो आगे हल होगा ही नहीं, आएगा आंसर 0। इसमें देखो रेखाएं समपाती निकलेगी, यहां पर देखो 3/9 बराबर -1/3 -1/-3 और 3/9। यहाँ मैंने काटा 1 और ये 3, या माइनस से माइनस काट दिया, यहाँ 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/3 1/3 1/3। देखो तीनों बराबर आ गया। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आगे हल होगा ही नहीं, ध्यान रखना है ना। सिर्फ इसी में ऐसा होता है, रेखाएं समपाती होगी तो आगे हल नहीं होगा। तो तुम यहां पर लिख सकते हो रेखाएं समपाती होगी, हल नहीं होगा।